नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा, गठबंधन सरकार से प्रदेश में विकास रुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी वर्ग से हर वर्ग परेशान है, जिसने 7 साल में कोई नया उद्योग नहीं लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसानों को मंडियों में लूटा जा रहा है और एमएसपी पर किसानों की फसल को नहीं खरीदा जा रहा है। हुड्डा ने कहा, 7 साल में सरकार ने कोई नया उद्योग नहीं लगाया है। आज गरीब और गरीब होता जा रहा है। हुड्डा ने कहा, गठबंधन सरकार ने साथ में कोई नया नेशनल हाईवे भी नहीं बनवाया और ना ही कोई रेल लाइनें बिछी हैं। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बेची जा रही हैं। 7 साल में इस सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं। सीएम मनोहर लाल का हिसार और सिरसा। आज सीएम मनोहर लाल हिसार और सिरसा के दौरे पर आएंगे, जहां हिसार में मनोहर लाल अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम मनोहर लाल सिरसा जाएंगे, जहां एलानाबाद उपचुनाव के लिए गोविंद कांडा के लिए प्रचार करेंगे। एलानाबाद उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दौर है। 30 अक्टूबर को एलानाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 2 नवंबर को उपचुनाव का नतीजा घोषित किया जाएगा। एलानाबाद उपचुनावों को लेकर बीजेपी और जेजेपी ने संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और सांसद सुनीता दुग्गल ने तूफानी प्रचार किए। वहीं सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी लगातार लोगों के संपर्क में दिखाई दिए और पक्ष से वोट मांगने की अपील भी की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर भारत में पटाखे फोड़ने वालों का डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। मंत्री अनिल विज ने लिखा, संभल कर अपने घर में रहें और गद्दारों से बचे रहें। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से भारत में कुछ जगहों पर जश्न मनाने का मामला सामने आया है। कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े गए हैं, हिंदुस्तान विरोधी नारे भी लगाए गए और कश्मीर छात्रों पर हमला भी किया गया। पलवल की शुगर मिल के 38वें पिराई सत्र की सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी ने शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। गन्ने की फसल को देखते हुए 25 दिन पहले शुगर मिल के 38वें पिराई सत्र की शुरुआत की गई। गोला चीका में जेटीपी विधायक ईश्वर सिंह का किसानों की तरफ से विरोध किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विधायक ईश्वर सिंह निजी कार्यक्रम के लिए गोला चीका गए थे, जहां किसान उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आए। वहीं किसानों का कहना है कि तब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक विधायक का विरोध करते रहेंगे। किसान आंदोलन को 11 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार को करनी है, हम चिट्ठी लिख चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा, हम दोबारा चिट्ठी नहीं लिखेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। यमुनानगर जिला विधिवक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले में लीगल अवेयरनेस वैन रवाना की गई, जो जिला के कई गांवों में जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा।
जिला विधिवक सेवा प्राधिकरण की सचिव गुनीत अरोड़ा ने बताया कि आजादी के इस अमृत महोत्सव की श्रृंखला में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये वैन अगले 3 दिन में जिला के सभी गांवों में रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी को लीगल हेल्प चाहिए तो वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पीएम की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक होनी है। सुषमा स्वराज भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में रात बिताई, जिसके बाद उन्होंने सुबह पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी पुलवामा के शहीदों को नमन किया। इससे पहले गृह मंत्री शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल रात लेथपुरा स्थित सीआरपीएफ के उस कैंप में पहुंचे जहां के जवानों ने काफिले पर 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर जवानों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। जवानों को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ डिनर भी करते हुए नजर आए। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 11 महीने से धरने पर बैठे किसानों का आज देशव्यापी विरोध होगा, प्रदर्शन चलेगा। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस मौके पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों की ओर से लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन होगा। किसान मोर्चा की ओर से इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भी भेजा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अगले साल चुनाव से पहले पार्टी सदस्यता अभियान शुरू की जाएगी। कांग्रेस का सदस्यता अभियान 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा, जो अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगा। कांग्रेस के मेंबरशिप कैंपेन के लिए 10 पॉइंट्स का फॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें सदस्यता लेने के लिए हल्फनामा देना होगा। इसमें एक शर्त यह भी है कि सदस्यता लेना वाली पार्टी की नीति को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देगा। दिल्ली के ओल्ड सीमापुर इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि जिस इमारत में आग लगी है वह 3 मंजिला है। इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लगी थी। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। एक दिन में 11,816 नए केस सामने आए। 357 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1,57,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 6,664 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 49,21,000 के पार। एक्टिव केस 74,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,112 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 26,96,000 के पार। एक्टिव केस 13,000 के करीब। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 265 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 20,63,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के करीब। उड़ीसा में केरल के 425 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 10,38,000 के पार। 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। असम में कोरोना के 326 नए मामले। 6,08,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। एक्टिव केस 2,535। हिमाचल में कोरोना के 321 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,600 के पार।
मिजोरम में कोरोना के 158 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 1,70,000 के पास, 775 नए मरीज रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 17 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार, 18 नए मरीज रिकवर। फरीदाबाद में निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे। दरअसल अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीज महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीजों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। कहा कि अस्पताल के बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की। परिजनों के मुताबिक उन्होंने जब मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया तो डॉक्टरों ने उन्हें कुछ नहीं बताया कि मरीज की हालत गंभीर है। हालत बिगड़ने पर अस्पताल कर्मचारियों को बताया गया, लेकिन वो टालते रहे और मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। जब वो मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने लगे तो अस्पताल की लिफ्ट बंद कर दी गई और ना कि उन्हें कोई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई। परिजनों ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कैथल में डेंगू के मच्छर का डंक कहर ढाने लगा है, जिसके चलते डेंगू के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। वहीं इस बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के डेंगू वार्ड में ही मच्छरों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिससे सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे डेंगू पर लगाम लगाई जा सके। जिले में डेंगू के 8 नए केस मिले हैं, जिससे मरीजों की संख्या बढ़कर 170 पर पहुंच गई है। वहीं 2 को गंभीर हालत के कारण अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। अस्पताल में दाखिल मरीज और उनके परिजन चूहे और मच्छरों से परेशान हैं। वार्ड में साफ सफाई भी नहीं हो रही है। त्योहारों के सीजन को लेकर फूड सेफ्टी विभाग को पंजाब से हरियाणा में मिलावटी खोया और मिठाइयां ना आए, इसको लेकर रतिया में फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने मिष्ठान केंद्रों, दूध डायरियों पर छापेमारी कार्रवाई की है। वहीं फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिष्ठान केंद्रों पर मिठाइयों के व बेकरी पर खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए हैं और जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेज दिए हैं। फूड सेफ्टी विभाग के जिलाधिकारी सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि त्योहारों के सीजन पर मिलावटी मिठाइयां तैयार ना हो सके, इसको लेकर उन्होंने दुकानों से मिठाइयों के सैंपल भरे हैं और जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। करनाल में मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड की है और बड़ी मात्रा में पनीर, मावा, घी और दूध बरामद किया है। मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्री में पनीर और मावे का स्टॉक बिना लाइसेंस के किया जा रहा था, जिस पर सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड की है। साइबर सिटी के गुड़गांव गांव के एक मकान पर गोलियां बरसने के मामले में पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बीती 16 अक्टूबर को हेमंत कुमार ने थाना सेक्टर 5 में शिकायत दर्ज की थी। रोहतक के कसरेंटी गांव के पास स्कूल वैन और स्कूल बस में टक्कर हो गई। हादसे में वैन में सवार आधा दर्जन बच्चों समेत ड्राइवर घायल हो गया। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक नाबालिग की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल शख्स को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। चरखी दादरी में सरसों का रकबा ज्यादा है। प्रशासन की ओर से बार बार दावे किए जा रहे हैं कि सभी को खाद मिलेगा, लेकिन हालात ज्यों से त्यों हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसानों ने कोसली के बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के रेवाड़ी निवास पर एमएसपी पर बाजरा खरीद न होने को लेकर प्रदर्शन किया है।
किसानों ने सरकार के खिलाफ न केवल जमकर नारेबाजी की, बल्कि उन्हें एक मन बाजरे से भरे बैग देकर उसे सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 पर खुद खरीदने की पेशकश रखी। इस पर विधायक ने उन्हें धैर्य रखने और मंडी में तय वजन से अधिक और खराब बाजरा न लाने की सलाह दी। हांसी में न्यू ऑटो मार्केट में अवैध रूप से बनी झुग्गी झोपड़ियों को हांसी पुलिस ने हटवा दिया है। पुलिस को कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले काफी महिलाएं नशा बेचने का कार्य करती हैं। बीते दिनों बस्तारा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज की जांच शुरू हो गई है। रिटायर्ड जज SN अग्रवाल 29 अक्टूबर तक 33 गवाहों के बयान सुनेंगे। गोलाचिका में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मतगण गांव के पास पेट्रोल पंप पर तेल भरवा रहे एक युवक पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की है। गनीमत रही कि हमले में युवक की जान बच गई। मौके पर पुलिस प्रशासन हमलावरों की तलाश में जुट गई है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। वही मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। सोना के हीरो एजेंसी के शोरूम के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लगने से करीब 20 लाख का नुकसान हो गया है। मामले की भनक पाते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। गनीमत ये रही है कि इसमें कोई भी हताहत होने की खबर नहीं है। तो शाम के मेन चौक में ज्वेलर्स की दुकान पर 4 हथियारबंद लुटेरों ने लूट की। लुटेरे 7 से 8 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं दुकानदारों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश भी की। इस दौरान लुटेरों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। पंचकुला सेक्टर 17 के पास राजीव कॉलोनी में एक नवविवाहित के फंदा लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया, जिसमें लड़की के पिता की शिकायत पर उसके ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही लड़की ने अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी की थी। वहीं दहेज के लिए उसको परेशान किया जा रहा था। दिल्ली जयपुर हाईवे में रामपुरा से हयातपुर को जाने वाली सड़क पर स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती हैं। सड़क में गड्ढे होने के कारण काफी धूल उड़ती है। सड़क से उड़ने वाली धूल के कारण ग्रुप के नियमों का उल्लंघन हो जाता है। लाइट नहीं जलने से रामपुर हत्यापुर रोड पर अंधेरा छाया रहता है। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित मिनी सचिवालय में सोमवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें NDRF की टीम और पंचकुला पुलिस की टीम ने भाग लिया। इस दौरान ACP विजय नेहरा ने बताया कि मॉक ड्रिल आयोजन का मकसद ये था कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें पब्लिक को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और उसकी समय पर मदद की जा सके। सोनीपत में लखबीर सिंह हत्या मामले में चारों निहंगों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में कई घंटे तक सुनवाई के बाद निहंगों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अगली पेशी 8 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोर्ट में पेशी के दौरान 3 निहंगों से SC एक्ट को हटा दिया गया है। वहीं गोविंद प्रीत पर से SC एक्ट लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 29-31 अक्टूबर के बीच में इटली का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा G20 समिट के लिए होगा। उनतीस अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वे ग्लासगो जाएंगे। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी COP26 ग्लासगो जाएंगे, जिसके बाद 1 नवंबर को फिर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। IPL 2022 के लिए 2 नई टीमों का ऐलान किया गया है। ये दोनों नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ होंगी।
कोलकाता स्थित बिजनेस टाइकून संजीव गोयनका के आरपीएसजी ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइज को खरीद लिया है। आरपीएसजी ग्रुप ने इसे 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म अहमदाबाद को खरीद लिया गया है। सीवीसी कैपिटल्स ने इस टीम को 5,600 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसका मतलब यह है कि अब आईपीएल के अगले सीजन में अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें भी हिस्सा लेंगी। नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ के शामिल होने के साथ अब आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें खुलेंगी। फ्रेंड्स फेम जेम्स माइकल टायलर का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। कैंसर से उनका निधन हुआ है। अनुष्का शर्मा और कई बड़े सेलिब्रिटीज ने उनके निधन पर शोक जताया है। सिंगर आन शिरिन को कोरोना हो गया है। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया से ये जानकारी दी है। लोगों से न घबराने की अपील भी वो करते हुए नजर आए हैं। एक्टर शाहरुख खान के नई दिवाली ऐड ने उनके फैंस का दिल जीत लिया है। दिवाली ऐड में शाहरुख खान के बताए पावरफुल मैसेज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अभिनेता सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। केमिस्ट्री दोनों की बेहद ही इसमें नजर आ रही है। 19 नवंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम के तीसरे सीजन की शूटिंग के दौरान सेट पर तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही है। बता दें कि भोपाल में बजरंग दल के लोगों ने सेट पर तोड़फोड़ की है। डेली सोप रिश्तों में कट्टी बट्टी शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। शो के कलाकारों ने शो के अंतिम दिन की शूटिंग पर केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी है। शो के कलाकारों ने शो के बंद होने को लेकर अपना दुख भी जताया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह अपने फोटोज और वीडियोस के लिए अक्सर सुर्खियों में होती है। उन्होंने एक मोनोक्रोम तस्वीर सोशल मीडिया पर हाल ही में शेयर की है, जिस पर उनके बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी ने कमेंट भी किया है।